जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारत एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा है कितने समय में, कह रहा है कितने समय में साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपये की राशि 12 की दर से 9,000 रुपये हो जाएगी। दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है बताइए कितने समय में साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपये की जो राशि है, 6,000 रुपये की जो राशि है 12 की दर से 9,000 रुपये हो जाएगी। क्या 12 की दर से 9,000 रुपये हो जाएगी। मैंने घटा लिया तो आ गया 3,000। 6,000 रुपये था दोस्तों, कुछ समय बाद वो 9,000 रुपये हो गया 12 की दर से। मतलब 3,000 रुपये का उसे ब्याज मिला है। कहोगे हाँ 3,000 रुपये का ब्याज मिला है। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा था कि कितने समय में बताइए 6,000 रुपये की राशि 12 की दर से 9,000 रुपये हो जाएगी। तो मैं इसे तो ये भी कह सकता हूँ, बताइए कितने समय में 6,000 रुपये की राशि 3,000 रुपये ब्याज देगी 12 की दर से। कहोगे हाँ इसका कहना ये भी हो सकता है। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों आप ये बता दीजिए आपको ब्याज कितना मिलेगा एक साल में। कहोगे 12 मिलेगा। जो भी धन होगा उसका 12 धन ब्याज मिलेगा। ठीक है, धन कितना था दोस्तों, कहोगे 6,000 रुपये धन था, और ये जो धन था इसका 12 ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ 12 ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों आप ये बता दीजिए 12 की फ्रैक्शन होती कितनी है। कहोगे 12 की फ्रैक्शन होती है 1/8। अगर दोस्तों 12 की फ्रैक्शन 1/8 होती है तो चाहे मैं 12 कहूँ चाहे 1/8 कहूँ, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों हमें ब्याज कितना मिलेगा, कहोगे धन का 12 ब्याज मिलेगा, मतलब 1/8 मिलेगा। कहोगे हाँ इसका मतलब यही है 6,000 का 1/8 आपको एक साल में ब्याज मिलेगा, मतलब 12 आपको ब्याज मिलेगा। मैंने इसे सोल्व कर लिया तो आ गया 750। मतलब एक साल में मुझे कितना ब्याज मिलेगा, कहोगे 750 मिलेगा। अगर दोस्तों एक साल में मुझे 750 रुपये ब्याज मिल रहा है तो बताइए 3,000 रुपये ब्याज प्राप्त करने में, कुल मिलाकर 3,000 रुपये ब्याज प्राप्त करने में कितना समय लगा होगा। कहोगे 3,000 को मैंने 750 से डिवाइड कर दिया, 3,000 को मैंने 750 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 4। मतलब ये जो 3,000 रुपये आपको ब्याज मिल रहे हैं दोस्तों, वो कितने साल में मिलेंगे। कहोगे 4 साल में मिलेंगे। क्या 4 साल में मिलेंगे। क्वेश्चन में दोस्तों कहा था कि बताइए कितने समय में 6,000 रुपये की राशि 9,000 रुपये हो जाएगी। तो कितने साल में हो जाएगी दोस्तों, कहोगे 4 साल में। क्या 4 साल में हो जाएगी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कितने समय में साधारण ब्याज की दर से 5,000 रुपये की राशि, 5,000 रुपये की कोई धनराशि 37 की दर से 10,625 रुपये हो जाएगी। क्या 10,625 रुपये की धनराशि हो जाएगी। दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहोगे क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कितने समय में साधारण ब्याज की दर से ये जो 5,000 रुपये की राशि है, 5,000 रुपये की जो राशि है 37 की दर से 10,625 रुपये हो जाएगी। 10,625 रुपये हो जाएगी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मैंने घटा लिया दोस्तों तो क्या आ गया, कहोगे 5, 2, 6, 5। दोस्तों 5,000 रुपये की राशि थी, 37 की दर से कुछ सालों में 10,625 रुपये हो गई। 5,000 रुपये की राशि थी, 10,625 हो गई है, मतलब कुल मिलाकर आपको 5,625 रुपये ब्याज मिला था। कहोगे हाँ कुल मिलाकर 5,625 रुपये ब्याज मिला है। मैंने कहा बहुत अच्छे। दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा गया था, कहोगे क्वेश्चन में कह रहा था कि ये जो 5,000 रुपये की राशि है कितने समय में 10,625 रुपये हो जाएगी। मतलब इसका ये भी तो हो सकता है कितने समय में ये जो राशि है 5,000 की, ये 5,625 रुपये ब्याज देगी। कहोगे हाँ इसका कहना ये भी हो सकता है। तो दोस्तों आप बताइए आपको एक साल में ब्याज कितना मिलेगा। कहोगे हमें एक साल में ब्याज मिलेगा 37 ब्याज मिलेगा। किसका 37 कहोगे जो भी धन होगा उसका 37 ब्याज मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। धन कितना था दोस्तों, कहोगे 5,000 था, और ये जो 5,000 है इसका 37 हमें एक साल में ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों आप ये बता दीजिए 37 की फ्रैक्शन होती क्या है। कहोगे 37 की जो फ्रैक्शन होती है 3/8 होती है। आप चाहे दोस्तों 37 रख के भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं फ्रैक्शन के माध्यम से यहाँ पर बता रहा हूँ, बात वही आएगी। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों आप ये बताइए 37 की फ्रैक्शन
3/8 होता है, तो चाहे मैं 37.1/2% की बात करूं, चाहे 3/8 की बात करूं, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों आपको एक साल में ब्याज कितना मिल रहा है, कहोगे 37.1/2% ब्याज मिल रहा है, मतलब 3/8 ब्याज मिलेगा, कहोगे हाँ, मूलधन का 3/8 ब्याज मिलेगा। मूलधन कितना था, कहोगे 5,000, 5,000 का 3/8 मुझे एक साल में ब्याज मिलेगा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। खुद सोचिए दोस्तों, यहाँ पर जो आप 37.1/2% लिखते, उसे काट पीट कर लाते तो 3/8 ही मिलता, और मुझे फ्रैक्शन याद होने के कारण मैंने लिख दिया, काटना पीटना हो गया, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मैंने इसे सोल्व कर लिया दोस्तों, तो क्या आया, कहोगे सोल्व करोगे तो 8 से डिवाइड करोगे, 8 6 48, ठीक है, 2 बचा, 8 2 16, 8 5 40, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो हमें एक साल में ब्याज कितना मिलेगा, कहोगे 625 × 3 मिलेगा, 625 × 3 मिलेगा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों अगर आपको एक साल में 625 × 3 रुपये ब्याज मिल रहा है, 625 × 3 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो 5,625 रुपये, 5,625 रुपये ब्याज प्राप्त करने में कितना समय लगा होगा, कहोगे हमने कुल ब्याज को एक साल के ब्याज से डिवाइड कर दिया, और एक साल का ब्याज है कितना, कहोगे 625 × 3 है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों अगर मैं इसे डिवाइड करने जाऊं तो कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, कहोगे 3 बार में पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। क्या 3 बार में पूरी तरीके से डिवाइड होगा, मतलब कितने साल में ये 5,625 रुपये का ब्याज देगी दोस्तों, कहोगे 3 साल में देगी। क्या 3 साल में 5,625 रुपये का ब्याज देगी। दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा था, कहोगे क्वेश्चन में कहा था कि बताइए कितने समय में 5,000 रुपये की जो धनराशि है 10,625 रुपये हो जाएगी। तो बताइए दोस्तों कितने समय में हो जाएगी, कहोगे 3 साल में हो जाएगी। क्या 3 साल में हो जाएगी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि होगी। दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहोगे क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि हो जाएगी। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों आप ये बताइए रेट कितना दिया है, कहोगे 5% दिया है, तो इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि जो भी धन रहा होगा उस पर एक साल में 5% ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो 5% की फ्रैक्शन दोस्तों होगी कितनी, कहोगे 1/20 होगी। तो इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर हमारा धन 20 रुपये रहा होगा तो एक साल में 5% ब्याज मिलेगा, मतलब 1 रुपये ब्याज मिलेगा। 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, तो इसका मतलब यही है कि अगर धन हमारा 20 रुपये रहा होगा तो एक साल में 1 रुपये ब्याज मिलेगा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा था, कहोगे क्वेश्चन में कह रहा था कि बताइए कितने समय में 5% की दर से, मतलब जो धन है अगर उस पर 5% साधारण ब्याज की दर से देखा जाए तो कितने समय में ये जो धन है इसके मान में 40% की वृद्धि हो जाएगी। ये जो धन है इसके मान में 40% की वृद्धि हो जाएगी। तो कितने की वृद्धि हो जाएगी, कहोगे भैया 20 का 40% की वृद्धि हो जाएगी। तो 20 का अगर मैं 40% निकालता हूँ तो क्या आएगा, कहोगे 8 आएगा। 20 का अगर मैं 40% निकालता हूँ तो परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल, कहोगे हाँ, तो क्या आएगा, कहोगे 8 आएगा। कह रहा था कि कितने समय में 5% साधारण ब्याज की दर से जो धन है दोस्तों उसमें 8 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोस्तों 8 रुपये क्या है, कहोगे ब्याज है। क्या ब्याज है, तो इसका कहना तो ये भी तो है कि कितने समय में जो धन है 8 रुपये का कुल 8 रुपये का ब्याज देगा, कहोगे हाँ। दोस्तों आप ये बताइए एक साल में आपको ब्याज कितना मिल रहा है, कहोगे एक साल में तो हमें 1 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो 8 रुपये ब्याज प्राप्त करने में कितना समय लगा होगा, कहोगे हमने 8 को 1 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 8 साल। क्या 8 साल आ गया। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा था कि बताइए कितने समय में जो धन है उसके मान में 40% की वृद्धि हो जाएगी। तो बताइए दोस्तों कितने समय में हो जाएगी 40% की वृद्धि, कहोगे भैया 8 साल में हो जाएगी। क्या 8 साल में हो जाएगी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 16.2/3% की दर से 16.2/3% की दर से कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की दर से 75% की वृद्धि हो जाएगी। कह रहा है 16.2/3% की दर से कितने समय में किसी धन के मान में साधारण ब्याज की दर से 75% की वृद्धि हो जाएगी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों रेट हमें कितना दिया है, कहोगे 16.2/3% दिया है। ठीक है, अगर रेट 16.2/3% दिया है तो इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि जो भी धन रहा होगा उस पर एक साल में 16.2/3% ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो 16.2/3% की फ्रैक्शन होगी कितनी, कहोगे 1/6 होगी।
इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि अगर हमारा धन 6 रुपये रहा होगा तो उस धन पर एक साल में 16 सही 2/3% ब्याज मिलेगा, मतलब 1 रुपये का ब्याज मिलेगा। ठीक है, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है कहोगे, 1/6 होती है। इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि अगर हमारा धन 6 रुपये रहा होगा तो एक साल में 1 रुपये का ब्याज मिलेगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा था कहोगे, क्वेश्चन में कह रहा था कि बताइए 16 सही 2/3% की दर पर कितने समय में साधारण ब्याज की दर से जो धन है उसके मान में 75% की वृद्धि हो जाएगी। धन हमारा कितना था कहोगे, 6 रुपये था। कह रहा है ये जो 6 रुपये है इसके मान में 75% की वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों इसका 75% होगा कितना, तो कहोगे इसका 75% अगर मैं देखूं तो आसानी से तो नहीं निकाला जा सकता। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने 1 जीरो बढ़ा लिया। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मतलब अगर 60 रुपये हमारा रहा होगा तो एक साल में 10 रुपये का ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ, इसका मतलब यही हो गया। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों अब बताइए इसका 75% कितना होगा। अगर 75% इसके मान में वृद्धि हो जाएगी तो बताइए इसका 75% क्या होगा। कहोगे हमने 60 का 75% निकाला और 75% की फ्रैक्शन होती है 3/4। चाहे मैं 75% कहूँ चाहे 3/4 कहूँ, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो मैंने 3/4 निकाल दिया तो इसका कितना आया कहोगे, 45 आ गया। क्या 45? कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मतलब 45 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। कहोगे हाँ। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा था कि बताइए कितने साल में जो धनराशि है साधारण ब्याज की दर से उस धनराशि में 75% की वृद्धि हो जाएगी, मतलब 45 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों आप ये बताइए एक साल में वास्तव में कितने रुपए की वृद्धि हो रही है या कितने रुपए का ब्याज मिल रहा है। कहोगे 10 रुपए की वृद्धि या 10 रुपए का ब्याज मिल रहा है एक साल में। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों एक साल में 10 रुपए की वृद्धि हो रही है तो बताइए 45 रुपए वृद्धि होने में कितना समय लगा होगा। कहोगे या हमने 45 को 10 से डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। और डिवाइड किया तो आ गया 5 से ऊपर नीचे डिवाइड किया तो 5 × 45, 5 दूनी 10, 9/2 आया और 9/2 को मैंने डिवाइड किया तो आ गया 4.5 वर्ष। क्या 4.5 वर्ष। मतलब जो धन है दोस्तों, जो धन है अगर उसे साधारण ब्याज की दर से देखा जाए तो 45 रुपए की जो वृद्धि है वो कितने साल में हो जाएगी। कहोगे 4.5 साल में। 40% की जो वृद्धि होगी वो कितने साल में हो जाएगी। कहोगे 4.5 साल में हो जाएगी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। क्वेश्चन में दोस्तों क्या कह रहा है। कहोगे क्वेश्चन में कह रहा है किसी धन का 10% की दर से ब्याज कितने समय में धन का 2/5 हो जाएगा। रेट कितना दिया है दोस्तों। कहोगे 10% दिया है। अगर रेट दोस्तों 10% दिया है तो इसका मतलब क्या है। कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि जो भी धन रहा होगा उस धन पर एक साल में 10% ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो 10% की फ्रैक्शन दोस्तों होगी कितनी। कहोगे 1/10 होगी। इसका मतलब क्या है। कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर हमारा 10 रुपये धन रहा होगा तो उस धन पर एक साल में 10% मतलब 1 रुपये ब्याज मिलेगा। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है। कहोगे 1/10 होती है। अगर हमारा 10 रुपये धन रहा होगा तो उस धन पर एक साल में 1 रुपये ब्याज मिलेगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों क्वेश्चन में क्या कर रहा था। कहोगे क्वेश्चन में कह रहा था किसी धन का 10% की दर से कह रहा था कि अगर किसी धन पर 10% की दर से देखा जाए तो बताइए कितने समय में जो ब्याज है मूल धन का 2/5 हो जाएगा। धन कितना था दोस्तों। कहोगे 10 था। कह रहा था जो ब्याज है मूल धन का मतलब 10 का 2/5 हो जाएगा। तो हमने इसे सोल्व किया तो ब्याज कितना हो जाएगा। कहोगे भैया ब्याज जो हो जाएगा वास्तव में कह रहा है कि बताइए कितने साल में जो ब्याज है 4 रुपए हो जाएगा। दोस्तों आप ये बताइए एक साल में जो धन है उस धन पर एक साल में ब्याज कितना मिल रहा है। कहोगे 10% मतलब 1 रुपये ब्याज मिल रहा है। ठीक। क्वेश्चन में कह रहा था कि बताइए कितने समय में जो ब्याज है मूलधन का 2/5 हो जाएगा मतलब 4 रुपए हो जाएगा। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों एक साल में 1 रुपये ब्याज मिल रहा है तो बताइए 4 रुपए कुल ब्याज प्राप्त करने में कितना समय लगा होगा। कहोगे हमने 4 को 1 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 4 साल। क्या 4 साल आ गया। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। हमें कोई दिक्कत नहीं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कितने समय में 8% वार्षिक की दर से साधारण जो ब्याज है। मैंने कहा हाँ आगे बोलिए। कह रहा है कि साधारण जो ब्याज है मूलधन का 2/5 हो जाएगा। कह रहा है कितने समय में जो साधारण ब्याज है मूलधन का 2/5 हो जाएगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं।
दोस्तों रेट कितने दी है, कहोगे 8% दिया है, ठीक है। अगर दोस्तों रेट 8% दिया है तो इसका मतलब क्या होगा, कहोगे इसका मतलब यही है कि जो भी धन रहा होगा उस धन पर 1 साल में 8% ब्याज मिलेगा, ठीक है। अगर दोस्तों 1 साल में 8% उस धन पर ब्याज मिलेगा तो 8% की फ्रैक्शन होगी कितनी, कहोगे 2/25 होगी। मतलब अगर धन हमारा 25 रुपये रहा होगा तो उस धन पर 8% मतलब 2 रुपये ब्याज मिलेगा, कहोगे हाँ, इसका मतलब यही है। 8% की फ्रैक्शन क्या होती है, कहोगे 2/25 होती है। अगर धन हमारा 25 रुपये रहा होगा तो 1 साल में मुझे 2 रुपये ब्याज मिलेगा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा था, कहोगे क्वेश्चन में कह रहा था कि बताइए कितने समय में जो धन है अगर उस पर 8% साधारण ब्याज की दर से देखा जाए तो कितने समय में जो साधारण ब्याज है, जो ब्याज है मूलधन का 2/5 हो जाएगा। मूलधन कितना था, कहोगे 25 था। कह रहा है कि ये जो 25 रुपए मूलधन है इसका 2/5 रुपए हो जाएगा ब्याज। हमने इसे सोल्व कर लिया तो आया 10 कि क्या आया, 10 आया। दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा था, कहोगे क्वेश्चन में कह रहा था कि बताइए कितने समय में जो ब्याज है मूलधन का 2/5 हो जाएगा। मतलब कितने समय में ये 10 रुपए का ब्याज देगा, कहोगे हाँ। दोस्तों हमें ब्याज 1 साल में मिल कितना रहा है, कहोगे देखिए जो भी धन था उस पर हमें 8% ब्याज मिल रहा है। धन हमारा 25 था और इसका मैं अगर 8% निकालता हूं तो 2 आएगा। मतलब 1 साल में हमें 2 रुपए का ब्याज मिल रहा है। अगर दोस्तों 1 साल में 2 रुपए का आपको ब्याज मिलता है तो बताइए 10 रुपए ब्याज प्राप्त करने में, कुल मिलाकर 10 रुपए ब्याज प्राप्त करने में कितना समय लग जाएगा, कहोगे हमने 10 को 2 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 5। क्या आ गया, 5 आ गया। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा क्या था, कहोगे क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए कितने समय में 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। तो दोस्तों बताइए कितने समय में हो जाएगा 2/5 साधारण ब्याज मूलधन का, कहोगे 5 साल में हो जाएगा। क्या, 5 साल में हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कितने वर्ष में कोई राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने से 3 गुनी हो जाएगी। क्या, अपने से 3 गुनी हो जाएगी। दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहोगे क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कितने समय में कि जो धनराशि है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने का 3 गुना हो जाएगी। रेट दोस्तों क्वेश्चन में कितना दिया है, कहोगे रेट दिया है 10%। अगर रेट 10% दिया है तो इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि जो भी धनराशि रही होगी उस धनराशि पर 1 साल में 10% ब्याज मिलेगा। तो 10% की फ्रैक्शन होती कितनी है, कहोगे 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब है कि अगर 10 रुपये रहा होगा तो 1 साल में 10% मतलब 1 रुपये ब्याज मिला होगा, ठीक है। अगर 10 रुपये रहा होगा तो 1 साल में 1 रुपये ब्याज मिला होगा। दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा था, कहोगे क्वेश्चन में कह रहा था कि कितने वर्ष में कोई धनराशि है 10% साधारण ब्याज की दर से अपने का 3 गुना हो जाएगी। धनराशि दोस्तों कितनी थी, कहोगे 10 रुपये थी। कह रहा कि बताइए ये जो धनराशि है कितने समय में 10% की दर से अपने का 3 गुना हो जाएगी, मतलब 30 रुपये हो जाएगी। अपने का 3 गुना हो जाएगी मतलब 30 रुपये हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों 10 रुपये था और 10% वार्षिक की दर से कुछ समय में वो 30 रुपये हो गया है। तो दोस्तों आप ये बताइए कितने रुपए ब्याज मिले हैं, कहोगे 20 रुपये ब्याज मिले हैं। क्या, 20 रुपये ब्याज मिले हैं, ठीक है। अगर दोस्तों एक साल में दोस्तों आपको 1 रुपये ब्याज मिल रहे हैं तो 20 रुपए ब्याज प्राप्त करने में, 20 रुपए कुल ब्याज प्राप्त करने में कितना समय लगा होगा, कहोगे 20 साल लग गया होगा। क्या, 20 साल लग गया होगा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। और दोस्तों क्वेश्चन में पूछा क्या था, कहोगे क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए कितने समय में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जो धनराशि है अपने का 3 गुना हो जाएगी। तो दोस्तों कितने समय में हो जाएगी अपने का 3 गुना, कहोगे भैया 20 साल में हो जाएगी। क्या, 20 साल में हो जाएगी अपने का 3 गुना, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कितने समय में कोई धन 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाएगा। क्या, अपने का 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा है, कहोगे क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कितने समय में कोई धन जो है 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाएगा। रेट कितना दिया है दोस्तों, कहोगे 3% दिया है। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि जो भी धन रहा होगा उस धन पर 1 साल में 3% ब्याज मिलेगा, ठीक है।
तो 3% की दोस्तों फ्रैक्शन होगी कितनी, कहोगे 3/100 होगी। इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि अगर हमारा धन 100 रुपये रहा होगा तो 1 साल में 3 रुपये ब्याज मिल रहा होगा। ठीक है, अगर हमारा धन 100 रुपये रहा होगा तो 1 साल में 3% मतलब 3 रुपये ब्याज मिल रहा होगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा था कहोगे, क्वेश्चन में कह रहा था कि कितने समय में कोई धन जो धन है 3% की दर से, 3% साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाएगा। कह रहा है कि ये जो धन है कितने समय में 3% की दर से अपने का 2 गुना हो जाएगा। 100 रुपये था 200 रुपये कह रहा है कितने समय में हो जाएगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मतलब 100 रुपये का साधारण ब्याज कितने समय में देगा कहोगे, हाँ इसका मतलब यही है। 100 रुपये था 200 रुपये हो गया, मतलब कितने समय में ये 100 रुपये का ब्याज देगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों आप ये बताइए 1 साल में आपको ब्याज कितना मिल रहा है कहोगे, देखिए हमारी धनराशि 100 रुपये थी, 1 साल में उस पर 3% मतलब 3 रुपये का ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो 100 रुपये ब्याज प्राप्त करने में, 100 रुपये कुल मिलाकर ब्याज प्राप्त करने में इसे लग गया होगा 33 सही 1/3 वर्ष लग गया होगा। क्या 33 सही 1/3 वर्ष लग गया होगा। दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा था कहोगे, क्वेश्चन में कह रहा था कि बताइए कितने समय में कोई धन 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाएगी। तो दोस्तों अपने का 2 गुना कितने समय में हो जाएगी कहोगे, 33 सही 1/3 वर्ष में वो जो धन है अपने का 2 गुना हो जाएगी। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। कह रहा है कि कोई धन है 6 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाता है। ठीक है, कह रहा है कितने समय में यह 10 गुना हो जाएगा। कह रहा है कि बताइए कितने समय में यह है 10 गुना हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा है कहोगे, क्वेश्चन में कह रहा है कोई धन है साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। मान लेते हैं दोस्तों वो धन था हमारा 1 रुपये था। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। ठीक है, कह रहा है कि कोई धन है साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में, क्या 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। 1 रुपये था 6 वर्ष में क्या हो गया 2 गुना हो गया, मतलब 2 रुपये हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आप ये बताइए 1 रुपये था 2 रुपये हो गया, तो आपको ब्याज कितना मिला 6 वर्ष में कहोगे, हमें 1 रुपये ब्याज मिला है। ठीक है, 1 रुपये ब्याज मिला 6 वर्ष में। अगर 6 वर्ष में दोस्तों 1 रुपये आपको ब्याज मिला है तो 1 साल में आपको ब्याज कितना मिला है कहोगे, देखिए 1 रुपया हमें 6 साल में मिला है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 1 साल में 1/6 रुपये हमें ब्याज मिला होगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, कह रहा है कि कितने समय में जो धन है वो 10 गुना हो जाएगा। धन हमारा 1 रुपये था, कह रहा है कि बताइए कितने समय में ये 10 गुना हो जाएगा, मतलब 10 रुपये हो जाएगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। 1 रुपये दोस्तों था, कह रहा था कितने समय में 10 रुपये हो जाएगा, मतलब कितने समय में ये 9 रुपये का ब्याज देगी कहोगे, हाँ क्वेश्चन का कहना यही है कि बताइए कितने समय में ये 9 रुपये का ब्याज देगी। ठीक है, दोस्तों आपको 1 साल में कितने रुपए ब्याज मिल रहे थे कहोगे, 1/6 रुपये ब्याज मिल रहे थे। तो 9 रुपये कुल मिलाकर 9 रुपये ब्याज प्राप्त करने में कितना समय लग जाएगा कहोगे, इतना समय लगेगा। इसे मैंने सोल्व किया तो 6 ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई में 6 में 54 आ गया। मतलब वो जो धन है उसे 10 गुना होने में कितना समय लग जाएगा दोस्तों कहोगे, 54 साल लग जाएगा। क्या 54 साल लग जाएगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन 3 वर्ष में अपने का 8 गुना हो जाता है। कह रहा है कि कोई धन है अपने का 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है। ठीक है, कह रहा है कि कितने समय में अपने का 64 गुना हो जाएगा। कह रहा है कि बताइए कितने समय में अपने का 64 गुना हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा था कहोगे, क्वेश्चन में कह रहा था कि कोई धन है वो 3 वर्ष में अपने का 8 गुना हो जाता है। 3 वर्ष में अपने का 8 गुना होता है। धन हमारा 1 रुपये था मान लेते हैं, 3 वर्ष में वो धन हो गया है अपने का 8 गुना हो गया है, मतलब 8 रुपये हो गया है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। 1 रुपये दोस्तों धन था, 3 वर्ष बाद क्या हो गया 8 रुपये हो गया। तो आपको 3 साल में ब्याज कितना मिला कहोगे, 7 रुपये ब्याज मिला है। 3 साल में अगर दोस्तों 7 रुपये ब्याज मिला है तो 1 साल में कितना ब्याज मिला होगा कहोगे, 7/3 रुपये ब्याज मिला होगा। 1 साल में 7/3 रुपये ब्याज मिला होगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, आगे कह रहा है कि बताइए कितने समय में अपने का 64 गुना हो जाएगा धन। 1 रुपये धन था, कह रहा है कि बताइए कितने समय में 1 रुपये का जो धन है अपने का 64 गुना हो जाएगा, मतलब 64 रुपये हो जाएगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो इसका मतलब तो यही है दोस्तों कि कितने समय में 1 रुपये की राशि 63 रुपये का ब्याज देगी कहोगे, हाँ इसका मतलब यही है। दोस्तों आप ये बताइए 1 साल में आपको ब्याज कितना मिल रहा है कहोगे, 1 साल में तो 7/3 रुपये ब्याज मिल रहा है।
तो 63 रुपए कुल ब्याज प्राप्त करने में, 63 रुपए कुल ब्याज प्राप्त करने में कितना समय लगा होगा? कहोगे इतना समय लगा होगा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। 7 से हमने डिवाइड किया तो 7 में 63 9 आ गया, और 9 की मल्टीप्लाई हमने 3 से कर दी तो आगे 27। तो दोस्तों कितना समय लग गया होगा? कहोगे 27 साल लग गया होगा। क्या 27 साल लग गया होगा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था? कहोगे क्वेश्चन में पूछा गया था कि बताइए कितने समय में वो जो धन है अपने का 64 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों कितने समय में हो जाएगा? कहोगे 27 साल में जो धन है अपने का 64 गुना हो जाएगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। कह रहा है कि एक निश्चित राशि है निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो वह राशि उसी ब्याज की दर से कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी। कह रहा है बताइए वह राशि उसी ब्याज की दर से कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा था? कहोगे क्वेश्चन में कह रहा था कि एक निश्चित राशि है, मान लेते हो निश्चित राशि क्या थी दोस्तों? 1 थी, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। कह रहा है कि एक निश्चित राशि है निश्चित साधारण ब्याज की दर से, क्या निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में, क्या 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। 1 रुपए की राशि थी दोस्तों, 7 वर्ष में 2 गुनी हो गई है, मतलब 2 रुपए हो गया है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों आप ये बताइए 1 रुपया था 2 रुपया हो गया 7 वर्ष में, आपको ब्याज कितना मिला 7 वर्ष में? कहोगे 1 रुपये ब्याज मिला है, ठीक है, 1 रुपये ब्याज 7 वर्ष में मिला है। तो दोस्तों आप ये बता दीजिए 1 साल में आपको क्या कितना ब्याज मिला होगा? कहोगे 1/7 रुपये ब्याज मिला होगा 1 साल में, कोई दिक्कत कहोगे नहीं, ठीक है। आगे दोस्तों क्या कह रहा है? कहोगे आगे कह रहा है तो बताइए वह राशि, जो राशि थी 1 रुपये, कह रहा है ये जो राशि है उसी ब्याज की दर से कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी। 1 रुपये की राशि थी, 1 रुपये की राशि थी, कह रहा है बताइए कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी ये राशि, मतलब 5 रुपए हो जाएगी। 1 रुपये की राशि थी, कह रहा है कितने समय में 5 रुपए हो जाएगी, मतलब कितने समय में ये 4 रुपए का ब्याज देगी, यही तो मतलब हुआ। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप ये बताइए 1 साल में आपको ब्याज कितना मिल रहा है? कहोगे 1/7 रुपए मिल रहा है, तो 4 रुपए कुल मिलाकर ब्याज प्राप्त करने में कितना समय लगा होगा? कहोगे इतना समय लगा होगा, और इसे मैंने सोल्व कर लिया तो आ गया 28 वर्ष। क्या आ गया? 28 वर्ष आ गया, कोई दिक्कत हो नहीं। और दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? कहोगे क्वेश्चन में पूछा गया था बताइए वह राशि उसी ब्याज की दर से कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों बताइए कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी राशि? कहोगे भैया 28 साल में हो जाएगी। क्या 28 साल में वो राशि अपने की 5 गुनी हो जाएगी, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी धन पर साधारण ब्याज मूल धन का, कह रहा है किसी धन पर साधारण जो ब्याज है मूल धन का 2/9 है, ठीक है। कह रहा है यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दुगनी है, कह रहा है यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दुगनी हो तो धन कितने समय के लिए दिया गया था। तो बताइए धन कितने समय के लिए दिया गया था। दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कहोगे क्वेश्चन में कह रहा है किसी धन पर जो साधारण ब्याज है, क्या किसी धन पर जो साधारण ब्याज है, मैंने कहा आगे बोलिए, कह रहा है जो साधारण ब्याज है मूल धन का 2/9 है। अगर दोस्तों मूल धन हमारा 9 रुपए है तो साधारण ब्याज कितना होगा? कहोगे 2 रुपए, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर मूलधन हमारा 9 रुपए होगा तो साधारण ब्याज हमारा 2 रुपए होगा। आखिर मैंने कैसे इतनी जल्दी बता दिया 9 रुपए मूलधन है? तो क्यों कहोगे भैया आपने बताया था कि जिसके साथ का की के लगा रहता है उसकी वैल्यू हमेशा नीचे वाली होती है, और यहाँ पर देखो तो मूलधन के साथ का की के लगा है तो मूलधन की वैल्यू 9 होगी और साधारण ब्याज की वैल्यू 2 होगी, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे कर लीजिए। कह रहा था जो साधारण ब्याज है, मैंने कहा आगे बोलिए, कह रहा है जो साधारण ब्याज है मूलधन हमारा P है, मूलधन का 2/9 है। क्या 2/9 है, और मैं मूलधन को साधारण ब्याज के अपन में लाऊंगा तो क्या आएगा? कहोगे SI/P बराबर 2/9 आ जाएगा। यहाँ पर भी तो मूलधन क्या आ रहा है? 9 ही तो आ रहा है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। यहाँ पर भी तो 9 आ रहा है, कहोगे हाँ, जो चीज यहाँ पर था वही चीज तो यहाँ पर है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप इस तरीके से इस चीज का निर्माण कर सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे आगे कह रहा है यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दुगनी है, किसकी? दर प्रतिशत की, जितना दर है उसकी दुगनी है, तो बताइए धन कितने समय के लिए दिया गया था। मान लेते हैं दोस्तों जो रेट थी वो 8% है। अगर दोस्तों रेट हमारा 8% है तो समय कितना होगा? कहोगे समय तो रेट प्रतिशत का दुगना है, रेट का दुगना है, रेट हमारी जो R थी उसका दुगना है, मतलब 2R है समय, कोई दिक्कत कहोगे नहीं, ठीक है।
दोस्तों अगर रेट हमारा 8% है तो इसका मतलब क्या हुआ कहोगे, इसका मतलब यही हुआ कि जो धन होगा उस पर एक साल में 8% ब्याज मिलेगा। अगर दोस्तों उस धन पर एक साल में 8% ब्याज मिलेगा तो 8% की फ्रैक्शन होगी कितनी कहोगे, 8/100 होगी। क्या 8/100 होगी। इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब है कि अगर हमारा धन 100 रुपये रहा होगा तो एक साल में 8 रुपये ब्याज मिलेगा। ठीक है, धन कितने समय के लिए दिया गया था कहोगे भैया, 2 समय के लिए दिया गया था, 2 साल के लिए दिया गया था। ठीक है, एक साल में आपको ब्याज कितना मिल रहा है कहोगे, 8 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा कहोगे, इतना ब्याज मिलेगा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आप एक चीज बता दीजिए, आप एक चीज बता दीजिए ये क्या है कहोगे। देखिए अगर हमारा मूलधन 100 रुपये रहा होगा तो 2 साल में इतना रुपये ब्याज मिला है, तो मतलब ये साधारण ब्याज और मूलधन का अनुपात है, यही तो है कहोगे। हाँ, लेकिन दोस्तों साधारण ब्याज और मूलधन का अनुपात तो ये दिया था कहोगे। हाँ, मतलब ये बराबर है इसके कहोगे। हाँ, इसका मतलब यही है, तो मैंने बराबर के 2/9 लिख दिया, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। इससे ये कैंसिल, आर इसे मैं सोल्व करता हूं तो आएगा R² 100/9 आ जाएगा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। और इसे भी सोल्व करता हूं तो आएगा 10/3, और इसे भी सोल्व करूंगा तो 3 सही 1/3 आ जाएगा, कोई दिक्कत है दोस्तों कहोगे नहीं। और दोस्तों हमसे पूछा क्या गया था कहोगे, हमसे पूछा गया था बताइए उस धन कितने समय के लिए दिया गया है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए आर की वैल्यू क्या आई है कहोगे, 3 सही 1/3 आई है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर रख देता हूँ आर की वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ तो समय मिल जाएगा कहोगे। हाँ, मैंने उठा के रख दिया यहाँ पर, तो दुगना कहोगे भैया, आर का तो दुगना है, ये समय जो है आर का दुगना है, जितनी आर की वैल्यू होगी उसका दुगना है, तो मैंने दुगना कर दिया। तो क्या आ गया समय कहोगे भैया, तो कितना समय लगेगा कहोगे भैया, 6 सही 2/3, मतलब 6 सही 2/3 समय के लिए दिया गया होगा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। जो धन था दोस्तों कितने समय के लिए दिया गया था कहोगे, 6 सही 2/3 साल के लिए दिया गया था। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी धन पर जो साधारण ब्याज है, किसी धन पर जो साधारण ब्याज है मूलधन का 3/25 गुना है। ठीक है, यदि समय साधारण ब्याज की दर से कह रहा है कि यदि समय साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो तो बताइए ब्याज की दर क्या होगी। क्या ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कहा था कहोगे, क्वेश्चन में कह रहा था किसी धन पर जो साधारण ब्याज है, मैंने कहा आगे बोलिए, कह रहा है जो साधारण ब्याज है, ठीक है, मूलधन का क्या, मूलधन का 3/25 है। क्या मूलधन का 3/25 है। अगर दोस्तों मूलधन हमारा 25 रुपए हुआ तो साधारण ब्याज कितना होगा कहोगे, साधारण ब्याज तो 3 रुपए होगा, मतलब साधारण ब्याज और मूलधन का अनुपात 3/25 है कहोगे। हाँ यही है, मतलब मैंने कहा बहुत अच्छे। दोस्तों आगे क्या कह रहा है कहोगे, आगे कह रहा है कि यदि समय साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो तो बताइए ब्याज की दर क्या है। ठीक है, तो मान लेते हैं दोस्तों जो रेट रहा होगा वो 8% रही होगी। अगर दोस्तों रेट हमारा 8% है तो समय कितना रहा होगा कहोगे, ये समय तो है रेट का 3 गुना है, रेट हमारा अगर R है तो उसका 3 गुना समय है, मतलब 3R साल है समय, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। ये तो क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया है, इतनी चीजें क्वेश्चन में दिया गया है। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कहोगे, ब्याज की दर बताइए। ठीक है दोस्तों, ये जो रेट दिया है हमें 8%, इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि जो भी धन रहा होगा उस धन पर एक साल में 8% ब्याज मिलेगा। अगर उस धन पर दोस्तों एक साल में 8% ब्याज मिलेगा तो बता दीजिए 8% की फ्रैक्शन होती क्या है कहोगे, R/100 होती है, R/100 होती है। मतलब क्या है इसका कहोगे, मतलब यही है कि अगर हमारा धन 100 रुपए रहा होगा तो एक साल में 8 रुपए ब्याज मिला होगा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों कितने समय के लिए धन दिया गया था कहोगे, 3R साल के लिए दिया गया था। क्या 3R समय के लिए दिया गया है। ठीक है, एक साल में दोस्तों अगर 8 रुपए ब्याज मिल रहा है तो 3R साल में ब्याज कितना मिलेगा कहोगे, 3R मिलेगा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि अगर हमारा मूलधन 100 रुपए रहा होगा, अगर हमारा मूलधन 100 रुपए रहा होगा तो 3R साल में इतना ब्याज मिला होगा, तो मतलब ये साधारण ब्याज और मूलधन का अनुपात है कहोगे। हाँ, लेकिन क्वेश्चन में दिया था साधारण ब्याज और मूलधन का अनुपात ये, तो इसका मतलब ये बराबर है इसके कहोगे। हाँ, इसका मतलब यही है, तो बराबर के 3/25 ले दिया, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल। ठीक है, और इसे मैं सोल्व करूंगा तो क्या R² 100/25 आ जाएगा, 100/25 आ जाएगा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। और अगर मैं 25 से डिवाइड करूँ 100 को तो आएगा 4, और 4 का अगर मैं वर्गमूल निकालूंगा तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी कहोगे, 2 आ जाएगी।
किसने रेट दोस्तों पूछा था क्वेश्चन में, कहोगे हाँ रेट पूछा था। और आर की वैल्यू क्या आई है, कहोगे 2, मतलब जो रेट है दोस्तों कितना है, कहोगे 2% है। क्या है, 2% है। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी धन पर 4 वर्ष के लिए जो साधारण ब्याज है, कह रहा है किसी धन पर 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपए कम है। कह रहा है किसी धन पर जो 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज है मूलधन से 4400 रुपए कम है। कह रहा है यदि दर 6.2/3% हो, कह रहा है यदि दर 6.2/3% हो तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। कह रहा है बताइए मूलधन और साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, कहोगे क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी धन पर 4 वर्ष के लिए जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज जो है मूलधन से 4400 रुपए कम है। ठीक है, कह रहा है दर जो है 6.2/3% अगर हो तो मूलधन व साधारण ब्याज की याद कीजिए। ठीक है दोस्तों, दर कितना दिया है, कहोगे 6.2/3% दिया है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, कहोगे इसका मतलब यही है कि जो भी धन रहा होगा उस धन पर 1 साल में 6.2/3% ब्याज मिल रहा होगा। ठीक है, तो दोस्तों 6.2/3% की फ्रैक्शन होती क्या है, कहोगे देखिए 6 × 18, 18 2 20 और 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5 और नीचे पहले से 3 बैठा है तो इस प्रकार देखा जाए तो 1/15 हो जाएगी 6.2/3% की फ्रैक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। 6.2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/15, यहां तक कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। तो इसका मतलब दोस्तों क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर हमारा धन 15 रुपए है तो 1 साल में 1 रुपए ब्याज मिलेगा। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। धन कितने समय के लिए दिया गया था दोस्तों, कहोगे 4 साल के लिए दिया गया था। अगर 1 साल में 1 रुपए ब्याज मिल रहा है तो 4 साल में कितना मिला होगा ब्याज, कहोगे 4 रुपए मिला होगा। कैसे आया, कहोगे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 4 रुपए। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि अगर हमारा धन 15 रुपए रहा होगा तो 4 साल में 4 रुपए ब्याज मिला होगा। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए, मूलधन की वैल्यू 15 है और जो साधारण की ब्याज की वैल्यू है 4 रुपए। तो दोस्तों आप ये बताइए, जो ये साधारण ब्याज है 4 रुपए, मूलधन से कितने रुपए कम है, साधारण जो ब्याज है मूलधन से कितने रुपए कम है, कहोगे देखा जाए तो 11 रुपए कम है। क्या, 11 रुपए कम है। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में तो कुछ और कह रहा था कि 4400 रुपए कम है, मतलब 11 बराबर 4400 के, कहोगे हाँ। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। तो 1 बराबर कितने के, कहोगे 1 बराबर 400 के, 1 बराबर 400 रुपए के। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। दोस्तों हमसे पूछा क्या गया था, कहोगे मूलधन और साधारण ब्याज पूछा गया था। मूलधन दोस्तों हमारे अनुसार कितना था, कहोगे 15 यूनिट था। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 400 है तो 15 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कहोगे 15 यूनिट की जो वैल्यू होगी 15 चौक 60, मतलब 6000 रुपए होगी। मतलब जो हमारा मूलधन होगा कितना होगा दोस्तों, कहोगे 6000 होगा। ठीक है, और दोस्तों हमसे और क्या पूछा था, कहोगे साधारण ब्याज पूछा था। साधारण ब्याज दोस्तों 4 साल का था, कितना, कहोगे 4 रुपए था। अगर दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 400 रुपए है तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, कहोगे 4 यूनिट की वैल्यू जो होगी वो 1600 होगी। मतलब जो 4 साल का दोस्तों साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा, कहोगे 1600 रुपए होगा। मूलधन होगा दोस्तों कितना, 6000 रुपए और साधारण ब्याज कितना होगा 4 साल का, कहोगे 1600 रुपए होगा। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई धन 3 वर्ष के लिए, कह रहा है यदि कोई धन 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज, कह रहा है 12.5% की दर से लगा जो साधारण ब्याज है मूलधन से 3500 रुपए कम है, तो बताइए मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि बताइए मूलधन व साधारण ब्याज क्या होगा। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहोगे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% साधारण ब्याज की दर से जो ब्याज है मूलधन से 3500 रुपए कम है, तो बताइए मूलधन व साधारण ब्याज क्या है। ठीक है दोस्तों, रेट कितना दिया है, कहोगे रेट दिया है 12.5%। इसका मतलब क्या हुआ, कहोगे इसका मतलब यही है कि जो धन रहा होगा उस धन पर 1 साल में 12.5% ब्याज मिलेगा। ठीक है, अगर दोस्तों 12.5% ब्याज मिलेगा तो 12.5% की फ्रैक्शन होगी कितनी, 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन होगी कितनी, कहोगे 1/8 होगी। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर हमारा धन 8 रुपए रहा होगा तो 1 साल में 1 रुपए ब्याज मिलेगा। ठीक है, अगर हमारा धन दोस्तों 8 रुपए रहा होगा तो 1 साल में 1 रुपए ब्याज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, धन कितने समय के लिए दिया गया था, कहोगे 3 साल के लिए दिया गया था। ठीक है, अगर 1 साल में दोस्तों 1 रुपए ब्याज मिल रहा है तो 3 साल में ब्याज कितना मिला होगा, कहोगे 3 रुपए मिला होगा। कैसे आया, कहोगे 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा था कि जो 3 साल के लिए साधारण ब्याज है, 3 साल के लिए जो साधारण ब्याज है 12.5% की दर से मूलधन से 3500 रुपए कम है।
दोस्तों आप ही बताइए यहाँ पर जो साधारण ब्याज है दोस्तों 3 साल का, मूलधन से कितना कम है? कहोगे 5 कम है। कितना कम है? 5 यूनिट कम है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है नहीं 3500 रुपए कम है, मतलब 5 बराबर 3500 के। कहोगे हाँ 5 बराबर 3500, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। 1 बराबर कितने के दोस्तों? कहोगे 1 बराबर 700 रुपए के, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों हमसे पूछा क्या गया है? कहोगे हमसे पूछा गया है मूलधन व साधारण ब्याज बताइए। क्या? मूलधन व साधारण ब्याज बताइए। दोस्तों मूलधन हमारे अनुसार था कितना? कहोगे 8 यूनिट था। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 700 रुपए है तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? कहोगे 8 यूनिट की वैल्यू होगी 5600 रुपए। मतलब जो मूलधन रहा होगा 5600 रुपए रहा होगा। कहोगे हाँ, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। और क्या पूछा है दोस्तों? कहोगे साधारण ब्याज पूछा है, ठीक है। अगर दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 700 रुपए है तो 3 यूनिट साधारण ब्याज था। कहोगे हाँ, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? कहोगे 3 यूनिट की वैल्यू 2100 रुपए होगी। मतलब जो हमारा साधारण ब्याज होगा 3 साल का वो कितना होगा दोस्तों? कहोगे 2100 रुपए होगा। क्या? 2100 रुपए होगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी धन पर 5 वर्ष का 16.2/3% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 625 रुपए कम है तो बताइए मिश्र धन क्या होगा? क्या? मिश्र धन क्या होगा? कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मतलब कितनी अमाउंट बाद में हो जाएगी? कहोगे हाँ, यही पूछ रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छे। दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा था? कहोगे क्वेश्चन में कह रहा था यदि किसी धन पर 5 वर्ष का 16.2/3% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 625 रुपए कम है तो बताइए मिश्र धन क्या होगा? तो दोस्तों रेट कितना दिया है? कहोगे 16.2/3% दिया है, ठीक है। 16.2/3% दिया है तो इसका मतलब क्या होगा? कहोगे इसका मतलब यही होगा कि जो भी धन रहा होगा उस धन पर 1 साल में 16.2/3% ब्याज मिलेगा। अगर दोस्तों उस धन पर 1 साल में 16.2/3% ब्याज मिलेगा तो 16.2/3% की फ्रैक्शन होगी कितनी? कहोगे 16.2/3% की फ्रैक्शन होगी 1/6, क्योंकि 16 3 48 होता है, 48 2 50 और 50 की फ्रैक्शन होती है 1/2 और 3 पहले नीचे से बैठा है तो 1/6 हो जाएगी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा? कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर हमारा धन 6 रुपए रहा होगा तो 1 साल में 16.2/3% मतलब 1 रुपए ब्याज मिला होगा, ठीक है। दोस्तों धन कितने समय के लिए दिया गया था? कहोगे 5 साल के लिए दिया गया था, ठीक है। 1 साल में दोस्तों आपको 1 रुपए ब्याज मिल रहा है तो 5 साल में कितना ब्याज मिला होगा? कहोगे 5 रुपए मिला होगा। कैसे आया? कहोगे मल्टीप्लाई हमने कर दिया तो आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा था कि जो 5 साल का साधारण ब्याज है 16.2/3% की दर से मूलधन से 625 रुपए कम है। तो दोस्तों आप ही बताइए 5 साल का जो साधारण ब्याज है 5 रुपए मूलधन से कितने रुपए कम है? कहोगे 1 रुपए कम है। क्या? 1 यूनिट कम है या 1 रुपए कम है? कोई दिक्कत कहोगे नहीं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 625 रुपए कम है, मतलब 1 बराबर 625 के। कहोगे हाँ, कोई दिक्कत है आपको? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोस्तों हमसे पूछ क्या रहा था? कहोगे हमसे पूछ रहा है बताइए मिश्र धन क्या होगा, मतलब कितना रुपए हो जाएगा? कोई दिक्कत कहोगे नहीं। 6 रुपए था दोस्तों, 6 रुपए था, 5 रुपए आपको ब्याज मिल गया है 5 साल में, तो रुपए कितना हो गया है? कहोगे 11 रुपए हो गया है, ठीक है। मतलब 11 यूनिट की वैल्यू बतानी है। कहोगे हाँ, 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 625 है तो 11 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? कहोगे मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 से। और मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 11 से तो क्या गया? कहोगे देखिए 5 वैसे उतार दीजिए, अब यहाँ से चालू हो जाइए। 5 में 2 जोड़ दिया तो 7 आ गया, पीछे छोड़ दीजिए, अगले को पकड़ लिए। 6 में 2 जोड़ दिया तो 8 आ गया। कोई दिक्कत कहोगे नहीं, कुछ कैरी बचा? कहोगे नहीं। अगला क्या है? अगला यहाँ पर 0 है तो 6 में 0 जोड़ा तो 6 आ गया। मतलब जो धन हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों? कहोगे 6,875 रुपए हो जाएगा। क्या? 6,875 रुपए हमारा धन हो जाएगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।